Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about clause connectors. स्क्रीन पर जितने भी वर्ड्स स्कैटर्ड दिख रहे हैं ये सारे clause connectors हैं. Now let's see what is a clause connector. A word which joins two clauses is called a clause connector. Who, whom, which, when, where, what, whose, how, why, that, etc. are the clause connectors. तो दो क्लॉज को जोड़ने वाले को क्लॉज कनेक्टर कहते हैं और ये सारे जो वर्ड्स हैं यही क्लॉज कनेक्टर्स हैं. दे आर यूज टू जॉइन एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्ब क्लॉजेस. ये जो क्लॉज कनेक्टर्स हैं इनका यूज एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज को सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ जॉइन करने कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. लेट्स सी द वर्ड हु फर्स्ट. सबसे पहले हम हु को देखें. व्हाट इज द यूज ऑफ हु? Who is used only for the person. Who का यूज़ केवल व्यक्ति के लिए किया जाता है, व्यक्ति के साथ किया जाता है. Who मतलब कौन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कौन के सेंस में who का यूज़ करते हैं और यहाँ जब सेंटेंस कनेक्टर की बात होती है तो इस कौन का जो आंसर करता है जो या जिसने, इस अर्थ में हम who का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शो द मैन हु हेल्प्ड द पुअर. मैंने उस व्यक्ति को देखा. किसको? जिसने गरीबों की मदद की. तो उस व्यक्ति के बारे बताया जा रहा है जो गरीब का मदद किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू नो हु रोट दिस लेटर. क्या आप जानते हैं कि यह लेटर किसने लिखा? तो आप क्या जानते हैं? उस व्यक्ति के बारे में जिसने इस लेटर को लिखा. नेक्स्ट, whom. Whom is the objective case of who. It is used only for living creatures. who का ऑब्जेक्टिव केस है. किसको या उसका जवाब जिसको के अर्थ में whom का यूज होता है. और जैसे हमने देखा who किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है उसी तरह whom भी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल whom I love. यह वही लड़की है जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिस लड़की को. दिस इज द मैन whom I met yesterday. यह वही व्यक्ति है जिसको मैं कल मिला. तो कौन किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ गर्ल या मैन मतलब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है. नेक्स्ट वर्ड विच. विच इज यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर नाउन. विच का यूज किसी भी पर्टिकुलर नाउन के लिए किया जाता है. किसी व्यक्ति को छोड़कर जितने भी नाउन्स आते हैं उनको इंडिकेट करने के लिए विच का यूज किया जाता है. जैसे हु और हुम व्यक्ति के लिए लगा तो उसी तरह हु और हुम का जो सेंस है उसके जगह में हम दूसरे नाउन के लिए विच का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द काउ विच शी फीड्स. यह वही गाय है जिसको उसने खाना खिलाया या वो खाना खिलाती है, उसको फीड कराती है या चारा देती है. दिस इज द पेन विच यू लाइक मोस्ट. यह वही पेन है जिसको कि तुम बहुत पसंद करते हो. यहाँ काउ और पेन को इंडिकेट किया गया है किसके द्वारा? विच के द्वारा. नेक्स्ट वर्ड इज व्हेन. व्हेन इज यूज टू शो टाइम. व्हेन जैसा कि हम सब जानते हैं टाइम को बतलाता है. तो टाइम को बतलाने के लिए व्हेन का मीनिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कब होता है, किस समय हुआ, इसी का जो आंसर करे जब या जिस समय, तो वो क्या होता है? क्लॉज कनेक्टर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो वेन ही विल कम. मैं नहीं जानता है कि वह कब आएगा, किस समय आएगा. तो यहाँ समय की बात हुई. ही मेट मी वेन आई वॉज राइटिंग अ लेटर. वह मुझसे मिला कब? जब मैं लेटर लिख रहा था. तो जिस समय मैं लेटर लिख रहा था वो मिला. तो दोनों ही सेंटेंस में टाइम के बारे में बात की जा रही है. नेक्स्ट वर्ड इज वेयर. वेयर इज यूज टू शो प्लेस. ये हम सब जानते हैं कि वेयर का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जगह के लिए किया जाता है. वेयर डू यू लिव. तुम कहाँ रहते हो. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कहाँ के लिए वेयर का यूज किया जाता है और क्लॉज कनेक्टर जो कहाँ और उसका रिस्पॉन्स जहाँ, जिस जगह पर, उसके सेंस में वेयर का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. ये प्रोवर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी अक्सर आता है. तो जहाँ चाह वहाँ राह. तो जिस जगह पर या जिस काम के लिए आप चाह रखेंगे तो वहाँ पर अपने आप रास्ता निकल आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मे गो वेर यू लाइक. तुम जा सकते हो कहाँ?
जहाँ तुम्हें जाना पसंद है, जहाँ तुम्हारी मर्जी है, जिस जगह तुम जाना चाहते हो जा सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट। व्हाट इज योर नेम आप पूछते हैं तो वही व्हाट क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है और उसका जवाब क्या होगा, जो। व्हाट इज यूज टू इंडिकेट समथिंग। व्हाट किसी को भी किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए व्हाट का यूज यहाँ पर जो के अर्थ में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सी आस्क्ड व्हाट माई अंकल वॉज। उसने मुझसे पूछा कि मेरे अंकल क्या थे, किस जॉब में थे, कौन सी नौकरी करते थे। आई फॉरगॉट व्हाट आई हैड लर्न। मैं भूल गया, क्या भूला, जो मैंने सीखा था वो चीज़ भूल गया। तो जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, क्या का जो जवाब दे वो उसके सेंटेंस में, उसके अर्थ में हम लोग व्हाट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हुज। हुज इज यूज टू शो पोजीशन। हु, हुम, हुज। हु कौन, हुम किसको और हुज किसका। जब पोजीशन की बात आए, किसी के ऑनरशिप की बात है, किसी के पास कोई चीज़ होने वाली बात आए तो हम हुज का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द डॉग हुज टेल इज शॉर्ट। यह वही कुत्ता है जिसका पूंछ क्या है, छोटा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉल दैट बॉय हुज शर्ट इज ब्लैक। उस लड़के को बुलाओ, किसको, जिसका शर्ट ब्लैक कलर का है। तो पोजीशन को दिखाता है हुज। नेक्स्ट वर्ड इज हाउ। हाउ आर यू आप कहते हैं तो कैसे। हाउ इज यूज टू शो मैनर। किस तरह से, मैनर को, इन विच मैनर या इन दिस मैनर, किस तरह से, जिस तरह से, जैसे के अर्थ में हाउ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। मैं नहीं जानता हूँ, क्या नहीं जानता हूँ, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, किस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइफ इज हाउ वी लिव इट। जीवन वही है, जिस तरह से हम जीते हैं वैसे ही हमारा जीवन है। तो हम जो जीते हैं वही हमारी जिंदगी है। तो जिस तरह से, जैसे, कैसे, इन सब के अर्थ में हाउ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज वाई। क्यों। वाई इज यूज टू शो रीजन। कारण दिखाने के लिए, किसी कारण के बारे में बात करने के लिए वाई का यूज किया जाता है। क्यों का जवाब देता है। क्यों का जवाब क्या होगा, इसलिए। किस लिए आप ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी नोज वाई ही इज एब्सेंट। कोई नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है, कि वो एब्सेंट क्यों है, किस कारण से वो एब्सेंट है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट कैन नॉट बी सेड वाई सी इज वीपिंग। यह कहा नहीं जा सकता है कि वह क्यों रो रही है, उसके रोने का कारण क्या है। तो जब कभी कारण की बात हो, रीजन की बात हो, कॉज की बात हो तो वाई का यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड इज वाइल। वाइल को हमने सेंटेंस कनेक्टर में भी पढ़ रखा है, सेंटेंस को भी कनेक्ट करता है और क्लॉज को भी। तो वाइल इज यूज टू शो टाइम, ड्यूरेशन और कॉन्ट्रास्ट ऑफ एक्शन। तो वाइल का यूज 3 जगह होता है। टाइम को दिखाने के लिए व्हेन के सेंस में, और किसी काम में जो एक ड्यूरेशन होता है, एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है, उसको दिखाने के लिए भी वाइल का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में जब एक सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे होंगे तो 2 लोग अलग अलग एक्शन कर रहे हैं और दोनों एक्शन में जो कॉन्ट्रास्ट हो, उनमें जो विपरीत परिस्थिति को दिखाया जाए, विपरीत एक्शन को दिखाया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। दिस प्रोवर्ब इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्ट्राइक द आयरन, आयरन पर हिट करो, आयरन पर चोट करो। कब, जब वो गर्म है, गर्म रहे तभी उस पर चोट करनी चाहिए। मतलब जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जब कोई अपॉर्चुनिटी मिले तभी वो काम कर लेना चाहिए, उससे उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, रिजल्ट अच्छा आता है, आउटकम अच्छा होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाइल वर्किंग विथ मशीन ही मेड ए मिस्टेक। मशीन के साथ काम करते वक्त, उस दौरान जब वो मशीन में काम कर रहा था,
उस दौरान उसने एक गलती कर दी। कब की? जब वह मशीन में काम कर रहा था उस पीरियड में। तो पीरियड को शो करने के लिए भी वाइल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग वाइल ही वॉज प्लेइंग। मैं लिख रहा था जबकि वह खेल रहा था। कब? जब मैं लिख रहा था तब वह खेल रहा था, उस समय वह खेल रहा था। तो दोनों वो एक्शन में क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। मैं लिख रहा था और वह खेल रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग दो क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए वाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। दैट इज यूज टू टेल द आंसर ऑफ व्हाट। व्हाट का जो आंसर दे, हमने देखा था कि व्हाट में क्या होता है? क्या का जवाब देता है। क्या का जवाब जो। तो क्या को पूछता भी है, क्या भी बताता है, लेकिन ये जो दैट होता है यहाँ केवल आंसर होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई नो दैट ही इज़ ए गुड बॉय। मैं जानता हूँ कि वह एक गुड बॉय है। तो मैं क्या जानता हूँ? कि वह एक गुड बॉय है। तो दैट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? की के सेंस में या फिर जो के सेंस में। शी इज सो रिच दैट शी कैन बाय अ कार। वह इतनी अधिक अमीर है कि वह कार खरीद सकती है। तो की और जो जहाँ लगाना हो तो वहाँ हम लोग दैट का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप क्लॉज कनेक्टर को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इन कनेक्टर्स का यूज़ भी आप कर लेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, यूज़फुल लगा, देन कमेंट मी, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके बाद के आने वाला वीडियो जो मॉडल्स का होगा उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स।